इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं। आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है और इसका रकबा 26.5 एकड़ का है। आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि रेट या अन्य जानकारियाँ और जो हम लिखते हैं या देते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वहाँ देखें, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जानकारी। इसके अलावा जो हम बता रहे हैं कुछ और छूट जाती हैं तो वो हम पता करके लिखते हैं। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये काली मिट्टी का रकबा है, 26.5 एकड़। अभी शाम का समय इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है डल आ सकता है। तो इसकी ये बाउंड्री दिख रही है, मैं जूम करके जो दिखा रहा हूँ आपको, ये बाउंड्री इसकी। अब मैं छोटा करूँगा यानी साइज़ वीडियो इसका जूम बंद करूँगा, ये आगे निकल गया, ये लास्ट में चला जाता है कोना इसका। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये छोटी बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री मतलब मेड़। मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह से घूम गई ये ज़मीन, आगे कोने में चली गई, वहाँ से आगे निकल गई है। तो ये वाला टुकड़ा जो आप देख रहे हैं बिल्कुल समतल है, पूरा समतल लैंड है। ये वाला टुकड़ा ये भी समतल है, इससे ट्रैक्टर गुजरा है, बीच में खुदा हुआ दिख रहा है। तहसील मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर हो सकता है ये ना, है ही 3 किलोमीटर। आगे चलते हैं, आगे की ज़मीन देखने की कोशिश करते हैं। शाम का समय है, थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो तैयार होगा। पुनः बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखा करें। ज़मीन की मिट्टी काले रंग की है, ये देखें। इस खेत की भी मिट्टी, ये वाला टुकड़ा भी है। पत्थर बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। ये जो आपको दो टुकड़े दिखा रहे हैं इनमें पत्थर बिल्कुल नहीं है, एक भी पत्थर नहीं नज़र आ रहा है। शुरू के हमें जो टुकड़े दिखाई दिए इसमें तो ये कंडीशन है कि यदि हम पत्थर फेंक के मारना चाहें किसी को तो हमें वो भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। अभी जो देख रहे हैं, आगे देखते हैं, ये वहाँ से घूमता हुआ एक इसकी मेड़ ये आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की स्थिति दिखा रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ एक डैम लगा हुआ है, छोटा डैम है, स्टॉप डैम जैसा छोटा है। लगभग कितने एकड़ का है? 62 एकड़ का डैम लगा हुआ है। ये जूम कर रहा हूँ, इस पेड़ के उस तरफ है, ये जो हरा हरा जो दिख रहा है वहाँ पर है। सरकारी रास्ता बताया जा रहा है यहाँ आने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये दूसरे टुकड़े में आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है इसका। ये पाइप वगैरह यहाँ पड़े हुए, इसकी भी मिट्टी हमें काले रंग की नज़र आ रही है। और इसमें अवशेष जो है धान गेहूँ वगैरह के, गेहूँ के होंगे। ये देखो पूरा समतल है ये, इसका अंतिम छोर वहाँ तक दिखाई दे रहा है जो मैं जूम कर रहा हूँ। ये आगे सरकारी जगह लगी हुई है। यहाँ कुछ इक्का दुक्का पत्थर पड़े हुए हैं। 26.5 एकड़ का टुकड़ा है। हम आगे चल के आपको ज़मीन की और स्थिति बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 40 नंबर जो हाईवे है, मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1.5 या 2 किलोमीटर, 2 भी नहीं हो सकता, 1.5 किलोमीटर की तकरीबन है। ये देखें पूरी ज़मीन बिल्कुल समतल है। एक छोटा यहाँ झोपड़ा भी दिखाई दे रहा है, मकान, शायद मज़दूर वगैरह कोई रहता हो। इसके आगे भी एक दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों तरफ आबादी है। यहाँ
आप मिट्टी भी देखते जा रहे हैं इसकी। यहाँ पर गाहनी हुई है, उसके अवशेष नज़र आ रहा है। ये गाहनी हुई है फसल जब आई रही होगी। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला का लैंड है ये। तहसील मुख्यालय जो है यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ से हमें तहसील मुख्यालय की गतिविधियाँ नज़र आती, मकान वगैरह बिल्डिंग जो भी हैं दिखाई देती हैं हमें। ये टावर नज़र आ रहा है, मोबाइल टावर। ये देखें, ये मोबाइल टावर, तहसील का मोबाइल टावर दिख रहा है, ये देखें। और मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ पर वाटर लेवल बहुत अच्छा होगा, यानी यदि कुआं खुदवाते हैं तो बहुत जल्द पानी निकल जाएगा। वो एक हमें यहाँ से गांव भी नज़र आ रहा है छोटा सा, ये देखें, ये कोई गांव है। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तहसील जो है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। पूरी ज़मीन जो है एक सी है बिल्कुल। अंदर ज़मीन में आने के लिए थोड़ा कच्चा रास्ता है। उस कच्चे रास्ते के लगभग समथिंग 600 मीटर या 500 मीटर के तकरीबन ये रास्ता होगा, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह लाए जा सकते हैं यहाँ ज़मीन पर। और अन्य किसान इसी तरह से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। इस किसान के अलावा जो आसपास के जो किसान हैं वो भी इसी तरह से आना जाना करते हैं। ये देखिए दूसरा टावर दिखाई देना शुरू हो गया, ये तहसील मुख्यालय का। यहाँ से तो जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, लेकिन बाई रोड यदि जाती तो 3 किलोमीटर आप लेके चल सकते हैं यहाँ से। ये इसकी सरहद है, और मुझे लगता है शायद यहाँ क्या बाजू में देखना ज़रूरी, नहर है कि क्या है, देख ले रहे हैं। ये इस ज़मीन के आसपास अन्य किसानों की ज़मीन लगी हुई है। ये पानी निकासी के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि खेत के अंदर पानी ना जाए। ये दूसरे किसानों की ज़मीन है इसके उस साइड, दूसरी तरफ। ये हम लास्ट इसकी बॉर्डर पर चल रहे हैं मेड़क से। ये इस तरह, ये इस दिशा में जो चल रहे हैं, ये हम तहसील मुख्यालय के निकट पहुंचे जा रहे हैं। इस ज़मीन में कच्चे रास्ते से अंदर आना होगा। अब हम यहाँ खड़े होकर आपको एक लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ से शूट करते हैं वीडियो को। ये देखिए, ये हम वहाँ यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। ये घने जो झाड़ दिखाई दे रहे हैं, इस झाड़ के पास से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। तो इसका जो रास्ता है वो ये सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, इस घर के, इन घरों के पास से होता हुआ यहाँ आता है। हाँ, इसके पहले से आता है। आसपास दूसरे किसानों की ज़मीनें लगी हुई हैं। तो हमने अभी पता किया, ये बाजू वाला लैंड भी है। यहाँ पानी निकासी के लिए व्यवस्था बनाई। ये देखिए, ये दूसरा उसका टुकड़ा, ये टुकड़ा भी है इसी ज़मीन का। बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है। ये ऊपर लास्ट छोर होगा इसका, और फिर आगे जो पहाड़ी जैसी बनी, ये सरकारी जगह होगी।
आप सभी को बता दूं कि ये जो एरिया है ये ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ मज़दूरों की कमी नहीं होती है और ये किसी को बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सहयोग करते हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ इस क्षेत्र में ज़मीन लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बहुत बार सोच लें, समझ लें, वीडियो को ठीक से देख लें। क्योंकि यहाँ आने के बाद अभी कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति ये बोलते हैं कि हमें हिंदू आबादी में चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। तो पहले वीडियो को बहुत ही धैर्यता के साथ समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। विस्तृत रूप में मैं बनाता हूँ वीडियो, उसके बाद निर्णय लें यहाँ आगे बढ़ने का, अन्यथा परेशान ना हो। तो बहुत समझने की आवश्यकता है। आने के बाद आशाएं कुछ और लगाई थी और कुछ और निकले, वो वाली बात नहीं होना चाहिए। समय आपका भी कीमती और हमारा भी कीमती। अब हम फिर उसी ज़मीन में आ गए हैं, यानी उसी टुकड़े में आ गए हैं। ज़मीन तो वही थी जहाँ मैं गया था। यहाँ गहमा गहमी ये समझ लीजिए बनी ही रहती होगी। ये बाजू का खेत बखर दिया किसी किसान ने, आपको इसकी अनुमान लगाने में सरलता होगी। ये देखें, ये बकरा है, ज़मीन की मिट्टी किस तरह से निकली है और इसी तरीके से इसकी भी मिट्टी निकलेगी। अब हम इस मेड़ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा शॉर्ट में यानी जल्दी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि शाम हो रही। शाम रात के समय ज़्यादा खेतों में घूमना उचित नहीं होता। लगभग हमने बहुत सारा हिस्सा और संपूर्ण हिस्सा घुमा दिया है। ये बाजू के किसानों की ज़मीन है जो बखर चुके हैं, मानसून की तैयारी में है। आज 6 जून है, 6 जून का बनाया हुआ ये वीडियो है। ये वो ज़मीन है जिसे क्रय होना, जो कि समतल है। ये यहाँ से मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। उसके कहाँ गया, ये है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, उंगली से दिखाता हूँ। ये जो घर दिखाई दे रहा है, इस घर के ऊपर का हिस्सा जो पीछे पेड़ दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन है, तहसील मुख्यालय का। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ से सारी चीज़ें कितनी नज़दीक हैं। अब हम फिर से इसी ज़मीन में अंदर आएंगे। बाकी ज़मीन समतल है और काली मिट्टी की है, बढ़िया ज़मीन है। एक डैम यहाँ छोटा सा 62 एकड़ में का जो है वो लगा हुआ है, जिसके कुछ हिस्से में पानी रहता है और कुछ हिस्सा में नहीं रहता। बहुत ही अलग तरह का ये पौधा है और इसमें ये जैसे फूल गोभी होता है, कुछ इस तरह से ही। ये पहली बार देखा हमने इसे। ये इसके फूल पड़े हुए हैं, बहुत अलग सुगंध है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार देखा हमने ये पेड़। यहाँ कुछ हल्का सा मिट्टी जो है लाल रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्थर नहीं है। थोड़ा कोने में लालिमा ली हुई, और यहाँ बाजू वाली की जो मिट्टी है उसमें भी लालिमा आ गई है। ये देखें, हल्का सा लालिमा है, लेकिन बहुत कम हिस्से में। उसी ज़मीन का ये हमने अभी वहाँ से स्टार्ट किया था।
कि यहाँ से किया था और यहाँ से बीचों बीच हम निकल के उस तरफ गए थे। अब इसी ज़मीन का ये दूसरा हिस्सा है टुकड़ा, जो कि इसी ज़मीन से लगा हुआ है। पूरी ज़मीन एक साथ है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं, इकट्ठी ज़मीन है। बिजली आदि की व्यवस्थाएं हैं, ज़मीन से एक कुआं लगा हुआ है। हम अभी कोशिश करेंगे कि उस कुएं के पास पहुँचें और आपको कुएं की स्थिति दिखाएं। ये देखें, आदमी लोग यहाँ रह रहे हैं, मकान बना हुआ है, बढ़िया डिश टीवी लगी, ऊपर छतरी लगी है, लोग बाग यहाँ रह रहे हैं। एक ये मकान भी दिख रहा है। ये थोड़ा समय ज़्यादा होता तो और घूमते, आगे बढ़ते। ये देखें, एक और 2 पेड़ों के बीच में मकान दिख रहा है, ये गांव दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा भी उसी ज़मीन का है, इसकी भी मिट्टी अच्छी है। ये अंतिम बॉर्डर है इसकी। ये काला काला जो दिख रहा है ये नहीं है उस ज़मीन का हिस्सा, किसी किसान उसमें साफ़ कर रहा है, बकरने की तैयारी। ये आगे तक चला गया, वहाँ कुआं है जहाँ मैं बार बार जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कुआं है, उसको हम देखेंगे। और अब हम देखिए, इसमें भी आग जल रही है। यहाँ से मैं आपको एक राइस मिल भी दिखाता हूँ ज़मीन से। ये ताज़ी ताज़ी आग लगाई गई है किसी ने, ये दूसरे किसान का। हम सिर्फ यहाँ पर आपको राइस मिल दिखाने आए हैं। ये राइस मिल जो दिख रही है 1 किलोमीटर मान सकते हो आप यहाँ से, 40 नंबर हाईवे। ये मैं जूम किया, ये देखिए, ये एक छोटी राइस मिल है यहाँ पर बनी हुई है, और यहीं से 40 नंबर हाईवे गुजरा हुआ है, स्टेट हाईवे, इसी के सामने से। और भी अन्य यहाँ मकान दिखाई दे रहे हैं हमें, ये देखिए। हाँ, इस ज़मीन में अब ये है कि थोड़ा कच्चा रास्ता है, उस कच्चे रास्ते से हमें अंदर आना होगा, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से आते जाते हैं, लोग वहाँ खेती करते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा आग लगाई किसी ने, गोबर है ये, उसमें जल रहा है उपले, इसलिए देर तक जल रहा है ये। चलें हम उसी ज़मीन में चलें। इसकी लाल मिट्टी है, जिस किसी किसान की हुई। इसका ये वाला टुकड़ा जो है, इसमें भी लाल मिट्टी है। 26 एकड़ का जो ये टुकड़ा है, ये वाला हिस्से की अभी हमें लाल मिट्टी नज़र आ रही है इसमें। वो वाला काली मिट्टी, और शुरू में काली मिट्टी दिख रही थी, मगर पत्थर वगैरह नहीं है। साफ़ करवाने वाला सवाल नहीं उठता इसमें कि साफ़ करवाना पड़ेगा। और कि कैसी भी ज़मीन जो है, हर ज़मीन की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपने अपने तरीके से वह कार्य करती है, फसलें देती, चाहे वो फल के लिए हो, अनाज के लिए हो, या अन्य किसी प्रयोजन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फिर नुक्स निकालना है, यानी खामी निकालना है, तो फिर आपको कितनी भी अच्छी ज़मीन दिखा दी जाए, उसमें आदमी खामी निकाल ही देता है। गांव लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये गांव, यहाँ भी 40 नंबर हाईवे गुजरा है यहाँ से। ये गांव दिख रहा है आपको, इसमें सभी आसपास सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। ये भी वही ज़मीन का हिस्सा है। चलते चलते ये लाल मिट्टी का टुकड़ा है जिसमें हम चलते आ रहे हैं। इसमें ये दोमट मिट्टी हो गई, यहाँ पर पीछे डार्क हो गई थी लाल, और यहाँ कुछ दोमट जैसी हो गई। तो इस वाले किनारे वाले हिस्से में कुछ मिक्सअप है, पत्थर नहीं है मगर ज़मीन में। अब आप सोचे कि कार आ जाए तो उसके लिए तो थोड़ी संभावना कम है, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह ला सकते हैं और उससे खेती कर सकती है। ये वो फर्स्ट वाला टुकड़े में आ गए हम, जिसमें हमने आपको स्टार्ट किया था दिखाना। ये फर्स्ट वाला टुकड़ा। अब यहाँ काली मिट्टी लगना आ गई पूरी। ये बिजली की सारी व्यवस्थाएं हैं। ये काली मिट्टी में चल रहा हूँ मैं।
एक ही परिवार के नाम पर ज़मीन है ये। और हम इस टुकड़े में अंदर घुसे नहीं थे तो मैं देखा, ये देखिए यहाँ पर मकान अकान सब बना है ज़मीन में। पहले हम कुआं देखते हैं यहाँ का, कुएं में अभी पानी है या नहीं है। हालांकि इस ज़मीन पर ये कुआं नहीं है, ये दूसरे की ज़मीन पर कुआं है, लेकिन आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इसका वाटर लेवल क्या है। अभी 6 जून का वीडियो तैयार किया जा रहा है, तो इससे आपको वाटर लेवल समझ में आ जाएगा कुएं में। फिर बोर बात अलग हो जाती है। ये अमरूद की झाड़ लगा रखे हैं। नमी यहाँ समझ में आने लगी है क्योंकि ये गीला गीला दिख रहा है, घास भी बहुत होगी। बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, बिल्कुल वैसा ही पाया। ये गवर्नमेंट का लैंड है, जो तालाब बता रहा था मैं, छोटा सा लगा हुआ है। और वाटर लेवल आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये देखिए अभी पानी लगातार इससे पानी निकाला भी जा रहा है और पर्याप्त पानी है। लगभग 8 फीट 7 फीट की गहराई होगी ये। 7 फीट नहीं, वो 7 फीट भी नहीं होगा, ऊंचा वहाँ मिट्टी डली हुई। इसको आप 7 फीट 8 फीट मान सकते हैं आप इसको। 7-8 फीट की गहराई में इसमें पानी है और पर्याप्त पानी, और इसमें सांप भी है शायद, लकड़ी है। तो आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। ये पूरा गवर्नमेंट का लैंड है। ये अब यहाँ से आप देखें लोकेशन, ये पूरे विद्यालय दिखना शुरू हो गया इस तरफ। ये विद्यालय है। ये भी, ये वो राइस मिल है जो मैं दिखा रहा था। ये कार जा रही देखिए 40 नंबर हाईवे से। अब हम यहाँ से बाहर निकल कर दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है प्रेजेंट में। ये निकलते हैं लोग बाग। ये हम दादा से पूछने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है। कहाँ है दादा जो काय को आए फूल अच्छी सुगंध दे रहे थे कि जो कोहा है कोहा, मगर कोहा नहीं तो वो हमने देखे पास से नहीं बैठ के गिर गया ना बेटा। ये देखे मैं जूम कर रहा हूँ, ये पूरा आसपास गांव और घर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये एक घर दिखाई देने लगा। आबादी यानी चारों तरफ है, इस ज़मीन की चारों तरफ आबादी, आवागमन, लोगों का रहना आना जाना लगातार चलते रहता है। का अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आपको बाहर तक का रास्ता दिखाएंगे। जो 40 नंबर हाईवे है वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये अन्य किसानों के रहने की या उनके स्टॉक करने की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। अपनी जो अनाज वगैरह को स्टॉक करते हैं। ये कच्चा हो गया थोड़ा सा खप्पड़ वाला, और ये आप देख रहे हैं बाजू में उन्होंने सीमेंटेड लेंटर वाला बना रखा है। तो ये जो रास्ता है ये आने जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग किया जाता है। अमरूद वगैरह की बागान जैसी स्थिति यहाँ पर बना रखी थी किसान ने। अब ये जो बाजू वाले जो किसान है उनके पास समय नहीं रहता है। ये यूकेलिप्टस प्लांटेशन किया गया है। ट्रांसफार्मर भी हम सामने देख रहे हैं, हमारे सामने यहाँ एक ट्रांसफार्मर भी आ गया है।
अब देखिए मैं वहाँ से तो क्या झाड़ों के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, मैं दिखा नहीं पा रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये अब सूर्य सिर पर होता तो वो साफ साफ नज़र आता। अस्त हो रहा है सूर्य, तो ये मकान दिख रहा है। और ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ। अन्य किसान या सरकारी जगह में होगा या अन्य किसान की में होगा, तो बिजली की समस्या नहीं है, यहाँ तक बिजली है और लोग वहाँ किसानी खेती कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो मैं जहाँ से पैदल चल रहा हूँ, ये पूरा आने जाने वाला रास्ता है। ट्रैक्टरों के जो निशान, टायर के जो निशान दिखाई दे रहे हैं ट्रैक्टर के, ये या वो भाई साहब जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, वो रास्ता है आने जाने के लिए। आप चाहें तो आप इस रास्ते को थोड़ा धन खर्च करके और इसको डेवलप कर सकते हैं, या यूँ ही काम चलाते रहें। अब हम बाहर निकल कर आ चुके हैं, तो आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये सूर्य के जो नीचे है ये गौशाला बनी हुई है। ये दिखाई दे रही है, ये गौशाला है। और ये पूरी बस्ती दिखाई देने लगी यहाँ से, ये पूरी बस्ती नज़र आ रही। आसपास घर, और यहाँ से खड़े होकर मैं दिखा रहा हूँ आपको 40 नंबर हाईवे। ये दिख रहा है, ये जो पीले पीले जो मकान जैसा दिख रहा है, ये वही 40 नंबर हाईवे है जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है और इस तरफ महाराष्ट्र या अन्य दूसरे स्टेटों में जाने के लिए निकला जाता है। ये दूसरे किसान यहाँ खेती कर रहे हैं। ये सरकारी रास्ता है जाने आने के लिए, जैसे कि हमें अभी एक अगला गांव वो दिखाई देना शुरू हो गया यहाँ से सामने से। इस क्षेत्र में अन्य स्टेटों के लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और खेती कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह से परेशानी नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं अपनी खेती किसानी। जय राम, माता राम। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का रास्ता है। यहाँ बीच में बारिश, जब अत्यधिक बारिश होती है तो उस समय यहाँ से आवागमन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, रियलिटी होना चाहिए। ये जो स्टॉप डैम या छोटा डैम जो तालाब जैसा जो बना हुआ है, इस तालाब का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो यहाँ से गुजरता हुआ आगे निकल जाता है, आगे निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था यहाँ, हालांकि बरसात में जैसे घुसना नहीं है, 24 घंटे फसल लगा दी, फसल लगी फुर्सत। दूसरे रास्ते भी आने जाने के लिए पैदल से आया जा सकता है वो गांव के अंदर से, लेकिन ये जो वाहन वाला रास्ता हम दिखाने आए हैं आपको यहाँ पर, अब यहाँ से हम बाइक में सवार होके और मुख्य सड़क तक जाएंगे। ये सारे सीताफल के झाड़ हैं। हमारे यहाँ पर, हमारे क्षेत्र में ये जो सीताफल होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसके बागान वगैरह नहीं लगाए जाते, स्वयं ही खरपतवार की तरह उगते हैं ये।
पूरे में सीधा फल लगा हुआ है। अब हम पैदल चलते चलते अगले गांव में आ गए हैं। ये हम जहाँ से आ रहे हैं ये पूरा सरकारी रास्ता है। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 3 किलोमीटर के अंदर ये दूसरा गांव लग गया है और ये डामर रोड आ गया है। और ये हम 40 नंबर हाईवे पर आ गए हैं, स्टेट हाईवे। आपने देखा कितना टाइम लगा, मुश्किल से 1.5 मिनट। अब हम गाड़ी से चलते हुए उस जगह आ गए हैं। ये इतना तहसील के निकट आ गए कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है। 1000 रुपये स्क्वायर फीट से कम ज़मीनें नहीं है यहाँ। अब हम यहाँ चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। ये पूरा डेवलप, पूरा कमर्शियल यहाँ पूरा डेवलप होने लगा है।